जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं नरेंद्र शर्मा, श्योर 60 गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड और कुछ आइडियल गैस के जो लॉज हैं, गैसियस लॉज हैं, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स का डिस्कशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे गुरुकुल का टेलीग्राम चैनल है, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की अपडेट आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, चलिए। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम लोग। आइडियल गैस इक्वेशन जनरली, आइडियल गैसेस, हम लोग सारी गैसेस को जनरली सॉल्व करते हैं तो आइडियल गैस का केस मान के ही सॉल्व करते हैं। एक चैप्टर होता है आप लोगों का गैसियस लॉ, या फिर आप कह सकते हो स्टेट्स ऑफ गैसेस के नाम से। तो उस टॉपिक के अंदर और ज़्यादा डिटेल्स में है, लेकिन हमारे जो आइडियल गैस इक्वेशन की जो इक्वेशन है उसमें यूज होने वाले जो लॉज हैं उनका डिस्कशन हम लोग अभी यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन आपकी क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये कैसे आती है, कौन से लॉज यहाँ पर आपके यूज होते हैं, वो आप लोग पहले देखिए। ठीक है, क्योंकि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, इसका डिस्कशन हो जाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तभी चीज़ें आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं बॉयल्स लॉ की। ठीक है, और बॉयल्स लॉ आप लोगों का कोई भी लॉ है, कोई भी स्टडी है जब होती है तो कुछ कंडीशंस को हम लोग वहां पर कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो यहां पर बॉयल्स लॉ में क्या किया गया, एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, या कह सकते हैं अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, एट कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्जली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये होता है आपका बॉयल्स लॉ, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स पी इज इनवर्जली प्रोपोर्शनल टू वी। तो पूरा लॉ लिख भी सकते हो आप लोग, यही दो चीजें हैं जिनसे आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो। v इज इक्वल टू 1/p, ये भी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड लॉ जो आया जिसका यूज यहाँ होगा वो है आपका चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है आपका? चार्ल्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के बाद नेक्स्ट आप लोगों का कौन सा है यहां पर? एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ में क्या होता है आपका? प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन लॉज को आप लोगों ने देखा, एक ये एवोगाड्रोज लॉ हो गया, एक वॉल्यूम इज इनवर्जली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो गया, और नेक्स्ट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये चार्ल्स लॉ हो गया। तो इन तीनों लॉज को कंबाइंड करके हम लोगों का क्या आएगा यहाँ पर? इसको 1 2 3 मान लो, पीछे वाले मैंने यहीं लिख लिए हैं 2 और 3 मान के। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 वॉल्यूम इज inversely proportional to pressure, directly proportional to temperature and directly proportional to number of moles या amount of gas। तो ये आप लोगों का यहां पर आया।
अब इसके बाद आप लोग क्या देखोगे यहाँ पर, देखिए P को हम इधर ले जाते हैं तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT हो गया। क्या हो गया? NT। और आप लोग एक याद रखिएगा बात, जब भी आप लोगों का प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाया जाता है, क्या हटाया जाता है? प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल, तो उसकी जगह पर कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ कांस्टेंट आ गया आप लोगों का R। R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां देखिए ये आप लोगों का आ गया PV इज इक्वल टू NRT। थोड़ा लिखने में पढ़ने में अच्छा लगे इसलिए ऐसे इसको लिख देते हैं। वेयर P क्या है यहां पर? प्रेशर। P क्या है यहां पर? प्रेशर। V क्या है यहां पर? वॉल्यूम। ठीक है, N यहां पर नंबर ऑफ मोल्स, R यहां पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, और T यहां पर टेम्परेचर। बाकी कन्वर्जन वगैरह भी होते हैं आप लोगों के अलग अलग यूनिट्स और अलग अलग चीज़ों के। तो जैसे कि यहाँ पर प्रेशर को आप लोग ले लेते हो ATM में, और वॉल्यूम को लीटर में, नंबर ऑफ मोल्स तो आपको पता ही है मोल, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट उसके अकॉर्डिंग वेरी कर जाएगा। टेम्परेचर यहाँ पर केल्विन में। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का क्या निकल के आया? अब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स यहां पर क्या हो जाएगा? N इज इक्वल टू PV बाय RT। क्या हो जाएगा? N इज इक्वल टू PV बाय RT। यहां पर N क्या है? आपका नंबर ऑफ मोल्स है। क्या है N? नंबर ऑफ मोल्स, जो कि क्या हो जाएगा? PV बाय RT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PV बाय RT। ठीक है, अब यहां पर कुछ और भी कंडीशंस हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो वहां पर क्या इनको फॉर्मूलेज को फॉर्मुलेट करते हैं वो आगे देखते हैं। तो यहां तक आई होप आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन में ही आगे हम लोग अब क्या करने वाले हैं? एट STP और NTP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और एनटीपी का क्या फुल फॉर्म है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब गैस, आइडियल गैस के केस में कंडीशन है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होते क्या हैं? क्या होते हैं भाई? इनकी एक सिंपल सी वैल्यू होती है, कुछ नहीं है। और इसके अलावा क्या है? इनकी एक सिंपल सी वैल्यू है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में प्रेशर हमारा कितना होता है? 180 m। क्या होता है? 180 m होता है। और टेम्परेचर हमारा क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? 273.15 केल्विन। 273.15 केल्विन लिख सकते हो आप लोग इसको। यहां तक कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो यहां पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती हैं। ये बात आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं थोड़ा। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यूज क्या क्या होती हैं ये डिस्कस करता हूं आपके साथ। आर की वैल्यू 0.0821 ये होती है ATM लीटर पर मोल केल्विन में। ठीक है, ATM लीटर पर मोल केल्विन। R इज इक्वल टू 8.31 ATM, सॉरी ATM नहीं, जूल पर
मोल केल्विन। और एक और आर की वैल्यू क्या होती है, 1.97 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो ये आर की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आप लोगों को देखने को मिली। तो ये जो आर की वैल्यूज आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रही हैं, ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन में आपके में क्या क्या डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहां से हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं वहां। ठीक है, तो यहां देखिए ये हो गया आप लोगों का इस तरीके से। तो अब यहां पर एन इज इक्वल टू क्या था आपका, पीवी बाय आर टी। नंबर ऑफ मोल्स यही थे, तो हम एस और एनटीपी पर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो पीवी बाय आर टी में यहाँ 1 एटीएम ले लें, वॉल्यूम को यहाँ पर लीटर में ले लें, आर का वैल्यू लीटर वाला, एटीएम लीटर वाला ले लें, और पर मोल केल्विन वाला। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 0.0821 इंटू, और टेम्परेचर का वैल्यू यहाँ पर 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। अगर जीवन में आपको कभी ऐसा लगे किसी दिन कि आज मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, बड़ा फ्री हूं मैं, तो उस टाइम पर आप लोग क्या करोगे, ये जो कैलकुलेशन है इसका मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देना, थोड़ा बहुत टाइम पास होगा आप लोगों का। और अगर जिन लोगों को लग रहा है हमारे पास समय नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं क्या कर देता हूँ, मैं खुद कैलकुलेट करके वैल्यू को लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 22.4, इसका मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही आएगा लीटर में। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ यहाँ पर। लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, मोल्स बचेंगे बस केवल वहां पर। तो n इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई आपकी। अच्छा, अगर ये वैल्यू कभी खुदा ना खास्ता आप लोगों को, जरूरी थोड़ी है हमेशा लीटर में ही देगा, ml में दे सकता है, मीटर क्यूब में दे सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ वाले फॉर्मूज लगेंगे। लेकिन अगर ml में दे रखा है तो बस आपको 1000 का नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो v ml बाय 22,400, वी एम एल बाय 22,400, ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया, वी एम एल बाय 22,400। क्लियर हो गया यहाँ पे ये वैल्यू आप लोगों का। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एट लेटेंट एसटीपी। और आप लोगों में से किसी को भी अगर लग रहा है कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करें और उन लोगों को बताएं कि इस तरीके की इजी लैंग्वेज में भी केमिस्ट्री के कंटेंट को पढ़ाया और पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये काम आप लोगों का है करने का। चलिए, एट लेटेंट एसटीपी और एनटीपी, भाई ये भी एक कंडीशन बन गई यहाँ पर, लेटेंट एसटीपी और एनटीपी की। तो लेटेंट एसटीपी और एनटीपी में पी कितना होता है, 1 बार, और टेम्परेचर वही 273.15 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर यही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्या होना है आप लोगों का, ये बात आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी देखनी है कि बार में वैल्यू दी है। अच्छा एक बात बताइए, एटीएम बड़ा होता है या बार बड़ा होता है? मैं उस बार की बात नहीं कर रहा हूँ मूर्खों, जो आप लोग सोच रहे हो। हाँ मैं बार की बात मतलब कर रहा हूँ कि एटीएम से बार बार पैसे निकाले जा सकते हैं, ऐसे करके याद रखने का तरीका है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है एटीएम और बार की वैल्यू को इंटर कन्वर्जन करने में। तो यहाँ देखिए, एटीएम आपका बड़ा होता है, उससे बार बार पैसे निकाल सकते हैं। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01325 बार। तो 1 बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाय 1.01325, 1.01325 एटीएम, 1 बाय 1.01325 एटीएम। क्लियर है कि नहीं है, हाँ या ना?
यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए यहां पर PV इज इक्वल टू NRT वाले में क्या होगा? N इज इक्वल टू PV बाय RT रहेगा। अब यहाँ पर प्रेशर की जगह पे 1 इंटू वॉल्यूम इन लीटर, दोबारा से अब ATM में ही लिख के कर रहा हूँ मैं, उस बार की वैल्यू को चेंज कर दिया है। 1.01325 इंटू 0.0821 इंटू इंटू 273.15। अगर इस कैलकुलेशन को भी सॉल्व करने का मन करे तो कर लो आप लोग बैठ के, कि सर की कैलकुलेशन को हम लोग चैलेंज करेंगे, तो कर लो भैया चैलेंज। मैं लिख देता हूँ 22.7, तो ये वैल्यू आप लोगों का आ गया है यहाँ पर 22.7, इनका मल्टीप्लाई। और अगर कभी वैल्यू ml में दी है तो VmL/22,700, ठीक है, 20,700 ml नीचे आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, हाँ या ना? वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग और कुछ एक दो चीज़ें देखते हैं, और कुछ वैल्यूज को यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। केस 1 करके लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, केस 1। आपका जो बाहुबली फॉर्मूला जो था उस फॉर्मूले के साथ कोरिलेट करते हैं इसको। केस 1 में, केस 1 में उस फॉर्मूले के साथ इसको कोरिलेट करते हैं। ठीक है, अब केस 1 में देखिए आप लोग यहाँ पर क्या आ रहा है, एट STP और NTP पे। एक बात याद रखिएगा, ये फॉर्मूले आप लोगों के जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे अभी आज जो टॉपिक चल रहा है, ये केवल और केवल गैसियस स्टेट में लगाने वाले फॉर्मूले हैं। गलती से इनको मास और जैसे कि मास दिया गया हो वहाँ पे मत लगाना। ठीक है, वॉल्यूम दिया गया हो और अगर वहाँ पर लिक्विड और सॉलिड की बात की हो तो उस वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना आप लोग, तब नंबर ऑफ मोल्स निकालना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला केबल और केबल वैलिड किसके लिए है? गैसियस स्टेट के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? गैसियस स्टेट के लिए वैलिड है। तो एट STP और NTP। ठीक है, तो यहां पर STP और NTP के लिए हम लोग यहां देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वही फॉर्मूला पहले वाला, बाहुबली फॉर्मूले में इसको मर्ज करके लिख रहे हैं। ठीक है, मर्ज करके लिख रहे हैं इसको। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से यहां पर क्या बना आप लोगों का? एटम। ठीक है, और एटम से यहां पर क्या बनेगा आपका? एटम से यहां पर क्या बनेगा आपका? ये देखना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से क्या बना? एटम। और एटम से यहां पर क्या है? ये मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल किसके साथ में? मोल और गिवन मास। गिवन मास से मोल की तरफ आएंगे तो डिवाइडेड बाय 22.4। मोल से मॉलिक्यूल की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को पता ही है, मल्टीप्लाइड बाय Na। इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत कुछ आप लोगों को करा दिया है, अब तो ये आपके माइंड में चलना स्टार्ट हो गया होगा, और ये चलने के तुरंत बाद आप लोगों का बोर्ड का भी, आप लोगों का JEE मेंस और एडवांस के भी, हर तरीके के नीट के भी, NDA के भी, हर तरीके के इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट नहीं आएंगे तो इससे कोरिलेट करते हुए टॉपिक से जरूर आएंगे क्वेश्चंस, ये बात ध्यान रखिएगा। बस ये मान के चलिए जो 9th 10th के टॉपिक है वही हैं ये, उनको थोड़ा और डीप में और थोड़ा सा 11th 12th के साथ और NDA नीट के साथ JEE के साथ ब्लेंड करके आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। डिवाइडेड बाय एटॉमिसिटी, और मॉलिक्यूल से अगर मोल में जाएंगे तो डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, और मोल से अगर ये गिवन मास नहीं है, कहीं सोच लो, ठीक है, ये उसमें था बाहुबली फॉर्मूले में, लेकिन अब यहाँ क्या कर देंगे? गिवन मास की जगह गिवन वॉल्यूम। और किस में?
लीटर में। आया समझ में अब? हाँ या ना? आपको लग रहा होगा कि सर ने तो मास लिख दिया, मुझसे गलती में लिख गया था, फ्लो फ्लो में वो फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों को मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि आपका ध्यान है कि नहीं है गलती करके। ठीक है, तो लिख गया था भाई, मिस्टेक एक्सेप्ट कर लेते हैं, गलती क्या दिक्कत है, गलती को एक्सेप्ट करते हैं तो उसको सुधार करने की गुंजाइश रहती है। अगर हम गलती को एक्सेप्ट नहीं करते तो सुधार करने की गुंजाइश नहीं बच पाती है। ठीक है, चलिए अब केस वन में आप लोगों को कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा, अगर यहाँ से कभी मोल और गिवन वॉल्यूम आपका किस में दिया हो, गिवन वॉल्यूम अगर आपका किस में दिया हो, ml में, तो ये क्या होगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 22,400, और मोल से गिवन वॉल्यूम है तो मल्टीप्लाइड बाय 22,400। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ या ना? चलिए अब आगे की बातें करते हैं इसी में। नेक्स्ट केस टू, केस टू है आपका, एट लेटेंट एसटीपी और एनटीपी, एट लेट एट लेटेंट एसटीपी और एनटीपी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब ये यहाँ पर एटम, मॉलिक्यूल, मोल, और क्या आएगा, एटम, मॉलिक्यूल, मोल और गिवन वॉल्यूम इन लीटर। अच्छा, गिवन वॉल्यूम से मोल अगर निकालना है तो डिवाइडेड बाय 22.7, और यहाँ से ये आएगा तो ये मल्टीप्लाइड बाय 22.7। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, कई बार लेटेंट वगैरह नहीं भी देगा तो जनरली उस केस में कई बार 22.7 को ही मान लेता है। ठीक है, अगर वहाँ पर स्पेसिफाई करता है तो बात ठीक है, नहीं तो कई बार वो चीज़ आप लोग लगा के भी, क्योंकि नियर बाई ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड करते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 22.4 ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी, तो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, आ गया वही फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूल्स से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के साथ में यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हो गया, मॉलिक्यूल्स के साथ में यहाँ पर मोल और गिवन वॉल्यूम है। गिवन वॉल्यूम यहाँ पर इन लीटर, ठीक है, इन लीटर में आता है। अब देखिए यहाँ पर ये गिवन वॉल्यूम से यहाँ पर आपका डिवाइडेड बाय 22.7 है, और यहाँ से किसका मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 6 पॉइंट, एन ए का मतलब 6.02 इंटू 02 इंटू 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 23। तो गिवन वॉल्यूम कितना दिया है यहाँ पर, वॉल्यूम इन लीटर 22.4 लीटर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, तो लेटेंट नहीं है तो 22.4 ही रखिए। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4, 1 मोल आ गया, आ गया। तो मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे, 1 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये क्या आ गया आपका, 1 का मल्टीप्लाई उतना ही होगा, तो ऑप्शन क्या आ गया, 1 का मल्टीप्लाई उतना ही होगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया, बी इज द करेक्ट वन आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 2.24 मीटर क्यूब ऑफ एनी गैस एट 190 टॉर एंड 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना है आप लोगों को क्या आएगा इसका। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनकी वैल्यूज को हमें
ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि कुछ इंटर कन्वर्जन आप लोगों को दिखा सकूं। ठीक है, 2.24 मीटर क्यूब का मतलब हो गया कि ये 22,400 लीटर है, यानी कि वॉल्यूम इन लीटर में कन्वर्ट, ये वॉल्यूम क्या है आपका यहाँ पर 2.24 मीटर क्यूब। और वी नो दैट हम क्या जानते हैं, क्या जानते हैं हम विनोद? वॉल्यूम आएगा आपका यहाँ पर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो मीटर क्यूब की जगह 1000 लीटर लिख देंगे। तो वॉल्यूम यहाँ पर कितना हो जाएगा 22,400 लीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 190 टॉर है। ठीक है, कुछ कन्वर्जन आप लोग सीख सको उसकी वजह से ये क्वेश्चन डाला है मैंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर P कितना होता है आपका 180 एम, जिसमें कि 760 टॉर होते हैं। ठीक है, तो 1 टॉर में कितने हो जाएंगे 1/760 ATM। ठीक है, तो 190 टॉर में कितने हो जाएंगे ATM 190/760, ये कैंसिल, तो ये 4 हो गया 1/4 ATM। क्या हो गया ये 1/4 ATM हो गया यहाँ पे। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये 1/4 ATM हो गया। तो प्रेशर यहाँ पर कितना आ गया आपका 0.25 ATM, या 1/4 ATM लिखा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। अब देखो टेम्परेचर कितना आ गया यहाँ पे आपका 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो केल्विन में बदलेंगे तो 273 में 273 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 546 केल्विन। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स। तो इस क्वेश्चन से 2-3 बातें क्लियर हो रही हैं। एक तो कन्वर्जन समझ में आ रहे हैं आप लोगों को, और एक ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर 22,400 वाला या 22,700 वाला फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है, यहाँ जो टेम्परेचर आपको दिया है, ये टेम्परेचर आप लोगों का 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन नहीं है। तो ये एसटीपी और एनटीपी पर होने वाली घटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया PV/RT। अब देखिए P यहां पर कितना हो जाएगा 1/4 लिख दिया। ठीक है, वॉल्यूम कितना है 22,400, और R और T, अच्छा इसको मैं ऐसा कर दूं, एक फायदा हो जाएगा 2 × 273, अरे यार 273, और फायदा क्या होगा वो आपको भी पता चलेगा। 273 × 2 546 होता है, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.0821। ये इसलिए किया है कि इसका मल्टीप्लाई 22.4 होता है। कितना होता है 22.4। तो n यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 1 को तो हटा ही देते हैं, 22,400 डिवाइडेड बाय 4 और 2 का 8, और ये 22.4। ठीक है, 22,400 नहीं 2240 होगा भाई। ठीक है, 2240 होगा। अब देखिए यहाँ पर ये 22.4 इससे कैंसिल होगा तो कितने बार हो जाएगा 100, तो 100/8। 100/8 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 12.5, तो ये क्या हो जाएगा 12.5 मोल। क्या हो जाएगा 12.5 मोल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हो तो बता दो मुझे कितना हो जाएगा 12.5 मोल्स। 12.5 मोल्स हो गया। अब देखो द मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी इज, तो मोलर वॉल्यूम की बात कर रहा है ये। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया 1 मोल पर
ठीक है, यानी कि मोलर वॉल्यूम VL क्या होगा। तो गिवन क्या क्या है, गिवन मोलर वर्ड से आपको क्या पता चल गया, N यहाँ पर 1 है, STP कह रहा है तो P यहाँ पर 180 m है, और R यहाँ पर 0.0821 हो गया, और T यहाँ पर, क्योंकि ये बात जब आई है STP की तो ये दोनों कंडीशन STP से यहाँ ले ली, तो N इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है PV बाय RT, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा nRT बाय P। ठीक है, तो nRT बाय P। अब देखिए यहाँ पर N कितना है 1, और R कितना है, R कितना है यहाँ पर 0.0821, और T 273, और डिवाइडेड बाय P कितना है 1। और इन दोनों के मल्टीप्लाई को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं ये तो, कि तो भैया आंख बंद करके 22.4 होता है, तो भैया लिख दो यहाँ पर 22.4 लीटर, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम आपका कितना आ गया 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर हो गया ये, तो बी आपका यहाँ पर आंसर आ गया। अरे भाई तू कहाँ जा रहा है, तू क्यों इतना जल्दी जल्दी दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर 22.4 लीटर। चलिए, इफ प्रेशर इज डबल्ड एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस बिकम्स, करिए इसको सॉल्व। बड़ा आसान आसान टाइप का क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको घर से प्रैक्टिस करके लाइएगा, मैं फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। एक ये वाला स्क्रीनशॉट लीजिए, एक ये लीजिए, एक ये लीजिए, एक ये लीजिए, एक ये भी ले लीजिए, एक ये भी ले लीजिए, एक ये ले लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग रेडी रहें, जिसमें कि हम लोग ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर बाकी का एक छोटा सा वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, पहले वो लेंगे, वेपर डेंसिटी के बाद ये क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे का ये वाला पार्ट आपका दी एंड कर देंगे उस लेक्चर में। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग आगे का दूसरा थर्ड टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।